दोस्तों स्वागत है आपका। तो एग्ज़ाम पोर्टल में तैयारी कैसी चल रही होगी, क्या ही बात करें इस पे। देखिए, कल एक वीडियो डाला था कि आप लोग को मोटिवेट करने के लिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि नौकरियां सही तरीके से नहीं हो रही है, वो ज़्यादा इस बारे में ना सोचें, पढ़ाई करते रहें। रिज़ल्ट यार कहीं ना कहीं होता ही है। तो काफ़ी लोग इससे ओफेंड हो गए, मतलब बहुत तरीके से ओफेंड हुए कि योग्यता पे प्रश्न उठाने लगे। चलिए, जो भी वो सही बात है, लेकिन सबसे पहले जो ओफेंडर हैं वो अपने बारे में सोचे, रिज़ल्ट लें। मैं उनको मतलब एक सजेशन के तौर पे कहना चाहता हूँ, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा रिग्रेट ना रहे कि ऑफेंडर बन के रह जाएं, किसी पे प्रश्न उठाएं। कोई बात नहीं। तो कुछ मैंने मेरी नौकरियों के कुछ डेटा जो हैं बचे हुए हैं, बाकी कुछ एक दो तो नहीं है, डिलीट हो गया, फिर कुछ कुछ ऐसे हो गया। तो जो है मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं मैंने अपने प्रीवियस जॉब्स के बारे में, लेकिन इसमें देखिए कुछ सबसे पहले 2012 में पासिंग आउट के बाद मैंने कहा था कि SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय कुछ लोग ये होने लगे कि 12 में हुआ, 13 में हुआ। देखिए उसमें क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ था, टायर 1 हुआ था, टायर 2 हुआ था, और उसमें टोटल दोनों एग्ज़ाम होने के बाद फिर से पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर बन रहे थे, मतलब सिलेक्शन के 99.99 100% चांस थे। बट दोबारा मैं कोलकाता मैंने सेंटर डाला था, फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद वो दोबारा उन्होंने कराया और उसका सेंटर रांची दिया। तब तक मैं आगे के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जा चुका था। तो फिर मैं तैयारी छूट गई थी SSC के, तो तैयारी छोड़ दिया मैंने। बट हाँ, उसमें 100% ये था कि मैं सेलेक्ट हो जाता, काफ़ी अच्छे स्कोर हो रहे थे। तो उसको मैं एज ए जॉब ही काउंट करता हूँ। अगर होता तो मैं शायद कहीं पे जॉब में होता SSC के थ्रू, तो बढ़िया जॉब है। SSC के थ्रू, CGL के थ्रू तो काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब हैं पोस्ट की, तो ज़रूर करता। तो उसके बाद दिल्ली आ गया तैयारी के लिए। तो उस समय तैयारी तो हुई, ठीक ठाक हुई, बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई। उस समय जॉब की रिक्वायरमेंट थी, बीटेक करके ऐसे ही घूम फिर रहा था। तो CPU का वैकेंसी निकला हुआ था, तो उसमें CPU की वैकेंसी एक कर दिया, और हो भी गया था। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा रनिंग वगैरह का ये हो। बट वहाँ पे मन नहीं लगा। तो 15-16 महीने के जॉब के बाद रिज़ाइन दे दिया था। तो लोग प्रश्न उठा रहे थे कि जॉब था या नहीं। तो इसके लिए देखिए कार्यालय आदेश है, मैं दिखा दे रहा हूँ। 22/10 इस तारीख को मैंने रिज़ाइन किया था। खुल जा, कुछ क्या से लिखूँ। हम्म 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 हम्म। ये मेरा नाम दिखेगा आपको यहाँ, संग्राम कुमार सिंह ने अपने अनुरोध पर सेवा त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया था। और मैंने पूरा नहीं किया था, और 10 साल पूरा करना होता है सर्विस, नहीं तो आपका ट्रेनिंग फ़ी वापस करना होता है। तो 3 महीने का 1,16,000 और कुछ कुछ और पैसे, लगभग 1.5 लाख रुपए दे के मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो ये तो ठीक है। तो ये हो गई पहली जॉब। इसी बीच में CA असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हुआ था मेरा, मैंने रिटन क्लियर किया था। उसका मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकल नहीं दे पाया था। और उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं उस समय यहाँ पे था, श्रीनगर में था, और वो पंथा चौक में उस समय ला आप ये करोगे 21वीं बटालियन, वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन वर्स था, और बुरहान वानी वाले केस के चलते, और माहौल थोड़ा टाइट चल रहा था। तो नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कम थी, और उसके बाद हमें सूचना भी लेट से मिली, और छुट्टी टाइम पे नहीं मिल पाया, और मैं जॉब छोड़ना चाहता था, इस वजह से नहीं जा पाया था। काफ़ी लोगों ने इस पर प्रश्न उठाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो मेरा दूसरा था, बट मैंने उस समय रिज़ाइन करने का ये लगा दिया था, तो मैं नहीं आया। ये हो गया दो। और पहले के जो मैंने बता दी। अब उसके बाद फिर मैं दिल्ली दिल्ली आ गया था, फिर से तैयारी वही, लेकिन फिर भागम भाग, पढ़ाई लिखाई कम और इधर उधर ज़्यादा हुआ। उसके बीच में देखिए एक और जॉब लगा। मैंने काफ़ी लोग कोचिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो कौन सा कोचिंग मैंने किया था मैं दिखा देता हूँ। IIGS उस समय कोचिंग खुला था दिल्ली में, 2-3 कोचिंग का मिला के, फिर बाद में बंद हो गया। काफ़ी अच्छे मणिकांत सिंह, रजनीश राज और ऐसे लोग, सिद्धार्थ सर उसमें थे। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था, बढ़िया था। तो अब तो बंद हो गया, लेकिन वहाँ मैंने शुरू में कुछ कुछ पढ़ा था। तो देखिए ए वाला मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली में जाके, 2013-14 का सेशन था। 14 के शुरुआत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ GS नाम से चलता था, IIGS। फिर बाद में GS वर्ल्ड बना, और फिर ऐसे छोटे छोटे कोचिंग्स में ये हो गया। तो मैंने वहाँ पे करी थी क्लास, काफ़ी अच्छे ठीक ठाक क्लास हुए थे मेंस प्रीलिम्स का, तो वहाँ पे हुआ था। तो आप अगर कोई कोचिंग, खैर कोचिंग तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को
यदि लगेगा कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए कहीं कोई कोचिंग की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बताना, मैं बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शनल के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। मैंने ऑप्शनल के लिए रजनीश राज सर की सिहानता आईएएस ज्वाइन की थी, काफ़ी बढ़िया। यदि कोई हिस्ट्री का ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहता है तो बेशक उनके ज्वाइन कीजिए। कोई भी, ये थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें समझ में आने लगी तो आप आंसर कैसे लिखना है इन सब चीज़ों को पकड़ लोगे। तो मैंने वहाँ किया था और आईआईजीएस में किया था। तो ये हो गया मेरे जीएस का कोचिंग का। ये है वहाँ पे पहले कोचिंग में ऐसे आपको मॉड्यूल मिलते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक बहुप्रतीक्षित वैकेंसी एनटीपीसी का आया था 2015-16 में, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है लेकिन 17 में आया था शायद। तो उसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट था, तो मैंने सेंट्रल रेलवे से भरा था, मुंबई जोन से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट था। तो उसमें मेरा एएसएम के लिए हो गया था। देखिए उसके कागज़ तो मेरे पास नहीं है लेकिन वे फ्रैंकिंग फॉर्म भराते थे जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता था, तो वो वाला मेरे पास बचा हुआ था, मेरे फाइलों में कहीं दबा हुआ था, तो मैंने उसको निकाला है। देखिए 18 सितंबर को ये फ्रैंकिंग मैंने बनवाया था, मेरे नाम पे है, इसमें संग्राम कुमार सिंह आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और एक ये बनाना होता है नॉमिनी या बिहाफ पे किसके, तो एक और फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, तो मैंने ये कराया था, ये आप इसको देख सकते हैं। तो उस समय 18 सितंबर को ये कराया था, ये फ्रैंकिंग बना था। लेकिन उसमें शायद मेरी दौड़ 19 या 20 को थी, सब इंस्पेक्टर वाली, बिहार की, हम लोग के, आप लोगों को पता होगा। तो उस समय दौड़ मेरा क्लियर हो गया था, तो काफ़ी अच्छे, मतलब मेरे को 100% भरोसा हो गया था कि जॉब हो जाएगा बिहार सब इंस्पेक्टर में। तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह मेडिकल कराने के बाद फिर दोबारा नहीं गया, क्योंकि मेरे को मैं आश्वस्त था कि इधर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा स्कोप्स रेलवे स्टेशन मास्टर से बिहार अपने स्टेट के जॉब में ज़्यादा है, प्रायोरिटीज़ मैंने दिया था, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, फिर इसको छोड़ दिया था इसी बीच में। और मैं दिखा देता हूँ, हाँ, तो उसके बीच में इधर हो गया था। लेकिन सब इंस्पेक्टर के बाद 60 मैं कंटिन्यू 56वीं 59वीं से जब से एलिजिबल हुआ था, बीपीएससी का मेंस दे रहा था उस समय 60-62 में, दो दो, एक में 6 नंबर से और एक में 9 नंबर से रुक गया था। 63वीं में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो इंटरव्यू देने का मौका मिला था। इस पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ मेरे मार्क्स। पेपर 1 में मेरे 183 थे और हिस्ट्री में 180 थे। जनरल स्टडीज़ में उस समय किसी का स्कोर नहीं उठा था ज़्यादा, टॉपर्स के भी 160 या ऐसे 162 थे, तो इतना था। मेरे रिटेन में मार्क्स बहुत ही बेहतर थे, मतलब 519 जो मेरे साथ वाले थे टॉपर्स लोग जिनका हुआ रैंक में, मैं उनके इससे 2 नंबर 4 नंबर ऐसे करके ज़्यादा थे, जो मतलब 50 रैंक 60 रैंक 36 रैंक कुछ लोग ले आए उनका। बट मेरे इंटरव्यू में पता नहीं बहुत ही पुअर से भी पुअर मार्क्स मिले, 55, तो मैं इस ऐसे रुक गया। बाकी उसके बाद 63वीं बाद 64वीं मेंस नहीं दे पाया, 66वीं में हुआ नहीं, 65वीं दिया नहीं मैंने। तो यही है भाई साहब मिली जुली कहानी। अब बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, और आप लोग को कोचिंग के बारे में मैंने बता ही दिया, और ये मार्क्स मैंने आपको दिखाई दिए। और थोड़ा सा ऑफेंडर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनका जो ये हो गया है खुद पे फोकस किया जाए। देखिए जॉब की जो बातें हैं, जैसे कि ना होना टाइम टू टाइम, और थोड़ा सा लक, तो मैं मानता हूँ 100% लक नहीं मानता, लेकिन थोड़ा सा लक ज़रूर माना जा सकता है। जिनका कुछ लोग काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट अभी उनका नहीं हुआ। और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाकायदा यूपीएससी इंटरव्यू भी दिए हैं, बट उनका सब इंस्पेक्टर तक में नहीं हुआ। हो सकता है फिजिकल लेवल पे वो अच्छे ना रहे हों, या कोई भी रीज़न, तो अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन इन चीज़ों को सोचना कि ऐसे होगा सेटिंग्स एंड ऑल, यदि आप जिनके पास है वो तो करेंगे, आपको बताएंगे नहीं। लेकिन 90% हम आपके जैसे, हमारे जैसे कॉमन मैन होते हैं, तो उनको इस चीज़ में जब कुछ ये नहीं हो सकता तो सोचना ही क्या है, अपने बारे में सोचे और फिर कैसे क्या करना है, तो इस बारे में ये कीजिए। बाकी तो फिर दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इतने लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं। आगे कुछ सीएपीएफ वाली ये थी, तो उस पर एक मैं वीडियो बनाने सोच रहा था कि कैसे उसका बेसिक कम टाइम में कैसे तैयारी करा जाए। कुछ हमने 2-3 महीने पढ़ा था, बेसिकली कुछ तैयारी हो गई थी पहले से, जब यूपीएससी की कोचिंग वगैरह कर रहे थे। तो पेपर 2 के जो पोर्शन होते हैं उसकी तैयारी खास करके, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो। तो उसमें कैसे है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे बात ये करा जाएगा। हालांकि वो काफ़ी बढ़िया ये है। और बाकी बिहार सब इंस्पेक्टर में यदि आप लोग लगे हुए, थोड़ा सा इस पे करिए, अगर आप बिहार के हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो ये बढ़िया जॉब हो सकता है। जो लोग काफ़ी बाहर रहे हैं उनके लिए बिहार में अगर आना है तो एक अच्छा है, वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलिए, जय हिंद।